क्या कहना चाहता मेरे है? पास एक पैसा नहीं है मालिक, आपका कर्ज कैसे चुका सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ मालिक, ऐसा मत करो मालिक। मेरे को आपके राज में रहता हूँ मालिक, आपका एक पिताजी गरीब सा इंसान समझ के मुझे पिताजी ये कहता है तो समाप्त कर दो। तो मोहलत मुझे आपका कर्जा जरूर दूंगा, कर्जा लिया हूं तो दूंगा सरकार, दूंगा। मैं बेईमान नहीं हूं, मैं बेईमानी नहीं करूंगा सरकार। तो मोहलत मुझे और दीजिए कुछ दिनों का, कुछ दिन के लिए टाइम दे दीजिए सरकार, थोड़े दिन के लिए मुझे टाइम दे दो सरकार। तो मोहलत मुझे और दीजिए कुछ दिनों का, और कहे अब वैसा करूंगा। छुन की रहा ये मोहलत तुझे 500 रुपया अभी दीजिए, या तो चल कर मेरे घर गुलामी करो, या तो हर रुपया अभी दीजिए। इसे बांध लो हाथ, और जब ले रुपया नहीं देता है तब ले इसे घर का काम करना होगा। ले चलो। सरकार पिताजी क्या बात है? अरे ऐसने दुखा में कैसने सतावा हो मालिक, यही दुखा में कैसने सतावा हो, गरीबी हम पे आवाम इतवा, ऐसे दुखा में कोई सतावा हो। दरबारी इसे कैद कर, हथकड़ी लगा। नहीं पिताजी नहीं, 500 रुपए के खातिर आप मनमानी कर रहे हो। आपके पास 2 लड़की है, विशाला, अगर वो मनमानी करेगी विशाला, यह जिला बिजनौर है। जो काम होता है मेरे मर्जी से होता है। नहीं पिताजी नहीं, ये काम गलत है। क्या गलत है? ये रुपया लेकर आया, खाकर बैठ गया, तो इसे मारूंगा नहीं तो क्या दुआ दूंगा? तो 500 रुपया तुम्हारे लिए क्या है? जरो तंबाकू खाकर थूक दिया। तो मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ऐसा ही दान अगर देता रहूंगा तो। छोड़ दो उस गरीबों को। देखो पिताजी, मैं बता दिया कि आप जैसे मनमानी करते हो। आपके पास 2 बेटी है, अगर वो मनमानी करेंगे तो फिर क्या करोगे? क्या मेरे पास 2 बेटे हैं मनमानी करेंगे? रंजन, ठाकुर साहब, इसे लेकर चलो, जब तक रुपया नहीं देता है तब तक इसकी चमाड़िया उधेर देना है। ऐसा होगा ठाकुर साहब, चलिए हम लोग चलते हैं वही दरबार में। क्योंकि इस पर निगाह दरबारी तुम सख्त रखना, ये भागने मत पाए। ठीक है मालिक। ठीक है, आओ हमारे साथ। सुने क्या थारी माँ जवना बनायो, अरे जवना न जियवई, अरे छपरवा दल दलात है, लाली बिंदी ना जबई जवरवा लब रबात है।
द्वारपाल, हाँ कहिए भैया। देखो हम स्कूल गए थे जी और स्कूल से आ गए। जी अब चलो माता जी से हम लोग दर्शन करें, ठीक है भैया, चलिए। क्योंकि माता जी नहीं पहुंचेंगे तो नाराज हो जाएंगे, जी हाँ है ना? जी, वो तुम्हारे खटकत से बैठी ही। वही बात। हाँ चलो आओ आओ चलो। माता जी प्रणाम। और माता जी का और चेहरा है गम, माता जी को आपका और चेहरा है गमगीन, और ये मरती बेटा पूछता और होके चरणी में तो अमृत बेटा क्या कहूँ, और चेहरा है गमगीन, और पिता तुम्हारे जोतने गए थे जमीन। क्या कहूँ बेटा? हाँ माँ, तुम्हारे पिताजी खेत जोतने गए हैं। हाँ। और अभी तक नहीं आए हैं। रोज अब तक जोत कर खेत आ जाते थे। अच्छा। लेकिन बेटा मुझको बहुत तकलीफ हो रही है, अभी पेट आपके पिताजी नहीं आए हैं। क्यों नहीं? आप जाकर कहीं देखो, मेरा दिल घबरा रहा है बेटा। ठीक है माँ, कोई बात नहीं है, जब तक आपका बेटा है आप चिंता लेने के कोई बात नहीं माँ। हाँ बेटा जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, और कहीं लड़ाई झगड़ा मत करना बेटा। ठीक है माँ। सुनिए, क्यों इसके लिए चिंता भोरी क्यों, क्यों इसके लिए चिंता भोरी क्यों, सूरज डूबते ही घर बापू आ जाएंगे, और 1 घंटे के अंदर ना आए अगर, 1 घंटे के अंदर ना आए अगर, खेत में जाएंगे, खेत में जाएंगे। जाओ बेटा, जाओ बेटा, और सही से आना, और तुम जल्दी ही, मेरा दिल घबरा रहा है बेटा। जाओ बेटा, कहीं झगड़ा लड़ाई मत करना बेटा। ठीक है माँ। जैसी मेरी हो माँ वैसी अमृत की माँ, जैसे अमृत की माँ। और वैसी मेरी हो माँ, मैया मुझको ही इतना रुला बोले, आंसुओं से ही भीजा और तुम्हारा लाल, मैया इतना मुझको रुला। लग जाएगी मेरी दोस्ती पे गोली चलाओ नहीं, मैं बची हूँ मेरी फांसी नहीं। ऐसे संसार में और कोई है नहीं, ऐसे संसार में और कोई है नहीं,
पे गोली ये चल जाएगी। दे रही हूँ मैया और 500 रुपये अपने बेटे से को छुड़ा लीजिए। माँ, हाँ बेटी। देखो जैसे अमृत की माँ वैसे मेरी माँ। मैं तुम्हें 500 रुपए देती हूँ और जाओ, तुम्हारा बेटा जितना कर्ज है। ठीक है बेटी। ओ द्वारपाल, कहिए मलकी। ए द्वारपाल, जो हम कर्जा लिए थे पैसा नहीं दे पाए हैं, जी वो जाओ मालिक को दे दो। ठीक, मालिक के यहाँ वापिस कह दी। हाँ, विशैला को दे दी। मुसैलक। हाँ, अबे विशैला को कहा जाता है, विशैला नहीं। अल्लाह ये भाई कोई भूसे भरने वाला नहीं है। बहनी क्या बात है? लियो दीन है कर जवा जो लिखना। मैं तुमको कर्ज नहीं दे रही हूँ, तुम्हें मुफ्त में देती हूँ। नहीं बेटी, मैं पैसा नहीं लूंगी। जो कर्जा लिखना कह दी। पकड़ो अमृत, तो लीजिए अमृत और ये रुपया दे रही लीजिए। और रुपया 500 जाकर अपने पिता को छुड़ा लाइए। जिंदगी भर न उनको और अभी जाकर अपने पिता को छुड़ा। द्वारपाल, ये जो बेटा रुपया लिया है जी इसको वापस कर दो। जो रुपया तुम्हारा लड़का ली सी। हाँ, ये फिर वापस कर दो विशैला को। ला भैया, क्या बात? तहार अम्मा कहा थी कि वापस कह दो रुपया। लेकिन द्वारपाल, कहिए। ये रुपये लिया तो हूँ जरूर विशैला से, जी उन ठाटों की लड़की है। जी लेकिन जैसे हमारे पिताजी कर्ज के तरह रुपया लिए थे, जी हम वैसे कर्ज के तरह रुपये लिए हैं। जी कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन विशैला सुनो, जिंदगी भर न भूलो दो इंसान को, जिंदगी भर न भूलो। दो इंसान को हम गरीबों के संग तूने सौन की, और 500 के बदले में जान लो। 500 रुपये के बदले में जान लो। वक्त बीतने लगा बाकी तू जान ले। 500 ठीक देखो है। देवी जी, 500 रुपये तो जरूर लिया हूं, लेकिन ये 500 रुपये के बदलन मैं अपना जान गंवा सकता हूं, लेकिन तुम्हें फंसा नहीं सकता हूं। वो तो आपकी इच्छा बात, जैसी आपका इच्छा है वो कर सकते हो। वही बात। लेकिन माँ, हाँ बेटा, मेरी माँ, हाँ बेटा, अब तुम जाओ घर, हाँ बेटा। मैं बाबूजी को छुड़ाने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ जल्दी आना बेटा। ये पैसा लिया हूँ केवल कर्ज के तरह लिया हूँ, हाँ बेटा। हम कमा के हम विशैला को दे देंगे। बेटा जल्दी से जाओ और झगड़ा मत करना, मेरा जी घबरा रहा है बेटा। नहीं नहीं माँ, घबराने का कोई बात नहीं है, अपने पिताजी के छुड़ा कर लाओ जल्दी से। लाऊंगा। हाँ बेटा। आप जाइए माँ। विशैला,
क्या बात है? अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ और अपने पिताजी को छुड़ा लाओ, लेकिन फिर मुझे कल 12 बजे जरूर मिलना। देखो बाबूजी, जो मेरे रूह का, सुनते हो, जो मेरे रूह का चैन दे प्यार दे, ओ खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो। जो मेरे रूह का चैन दे प्यार दे, ओ खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो, जिंदगी बन गए हो। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जो मेरे रूह का बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो ठीक है बिसेरा, कोई बात नहीं है, हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। हाँ, लेकिन इस वक्त हमारे बाबूजी कैद में बंद हैं, हम उन्हें छुड़ाने जा रहे हैं। ठीक है, जाइए, आएंगे उसके बाद आपसे मिलेंगे। लेकिन मुझे भूलना नहीं। अरे नहीं, कदाब नहीं। देखो, क्या है? और तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता और रंजीत सिंह। रंजीत भैया आवत हो जय गोपाल जय गोपाल। ये बताओ दरबारी बड़कुआ कुछ काम वाम करता है कि साला बैठा रहता है? कुछ नहीं करत है बड़कौआ, खात है 4-5 रो बैठा रहते, कोनो कामे नहीं करत है। क्या वो काम धंधा कुछ नहीं करता है? कुछ नहीं करत है। उसे मेरे सामने लाओ,
ठीक है। जाओ उसे लेकर आओ। रंजित, अगर बड़कुआ रुपया देता है तो देता है, नहीं जबले रुपया नहीं देता है तबले उसकी पिटाई करना है। जिस्म का सारी चमड़िया इसी हंटल से उधेड़ देना है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बैठिए, ऐसा ही होगा। बड़को खड़ा हो जाओ। खड़ा हो जा बड़कौवा, खड़ा हो जा रे, खड़ा हो जा। उस दिन जब कर्जा लिया था तब तो तुम्हारे हक नहीं लगा था। आज पैसा देने में गांड फट रही है। मालिक हम बहुत गरीब। ठीक है, मैं बता रहा हूं। अगर चाहते बड़कू तू अपनी भलाई, अगर चाहते बड़कू अपनी भलाई, अभी हाथ बोलो। कर्जा हमारा और अभी दीजिएगा, कर्जा हमारा अभी दीजिएगा। और नहीं रणजीत सिंह रोड रणजीत सिंह, मेरे बापू पे कोड़ा चलाना नहीं। आपका कर्ज है, कर्ज ले लीजिए मारने के। सारा भाषण देता है रे। कौन होता है तू? कौन होता है तू? रोक कोड़ा मेरा। रोक कोड़ा मेरा, रोकने से हंटर रुकेगा नहीं, वरना ला के अदा कर और मेरा रूपरा मान ले। 500 रुपये लीजिए। और 500 रुपये, किंतु अभी कोड़ा चलाना नहीं। आप लोगों का भगवान का शुक्र है, हम गरीबों पे ये जुल्म। सुन बे, इसके घर में खाने के ठिकाना नहीं, सारा 500 रुपये दिखाता है। क्यों रे? सुन मेरी बात को। हाँ, अरे चोरी किया तूने और मारा है चोरी किया तूने, मारा है टाका। और बता दे ये रुपया कहाँ का? बता दे साले, बता दे। आपने पूछना चाहते हैं कि चोरी किए हैं या डाका मारे हैं? ये बताए रुपए तेरे पास कहाँ से आ रहे? साले तेरे पास खाने के ठिकाना नहीं है। वही बात, हम गरीब इंसान हैं, इस टाइम खाते हैं, शाम को नहीं रहता है, शाम को खाते हैं, सुबह नहीं रहता है। तो फिर रुपया कहाँ से आ गया बे? इसीलिए आपने जानना चाहते हैं। चोरी करके लाया है रे? सुनिए। बता। और लड़किया में ये चोरी है और न मारा है।
तुझे स्कूल से वजीफा मिला है? क्यों रे बड़कुआ? अबे साले, मैंने तुमसे कहा था अपने बच्चों को मत पढ़ाना, मालिक और तुम पढ़ा रहे हो। नहीं पढ़ा रहे मालिक। तेरे बाप की भोसा मार साले, फिर इसे वजीफा कहाँ से मिला रे? मालिक वाहे जन लिखाई देना नौवा मालिक, इन नौवे भैया आवा है वजीफा। अबे साले, मुझे मालूम हो गया तू दाल में काला मिला रहा है और मुझे चूतिया बना दे। नहीं नहीं मालिक। अमृत, अगर तुझे स्कूल से वजीफा मिला है, स्कूल में पढ़ता है बे, तो मालिक नहीं पढ़ाए मालिक, आप कहो रहा, ओ आप ही कहो रहा मालिक, हमारे गो कहीं भी पढ़ा रहा है लेकिन पढ़ता है। ये बता, ए तो इधर आ साले, इधर आ, इधर आ, इधर आ बे अमृत, तो आ। मूंगफली बादाम खाई तो अंदर हो तो यहाँ हो। ये बता, तू स्कूल में पढ़ता है? स्कूल में तो जरूर पढ़ा हूँ, ओ, लेकिन आपके स्कूल में जमींदार साहब नहीं पढ़ा अरे हूँ। कहीं भी पढ़ा साले। तो ये बता, तुम्हारे किताब में कविता लिखा होगा, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तू पढ़ता होगा तो कविता याद होगा। चिम्मा लाल को बुलाइए, ये कविता बुलाइए, कविता सुनाइए। चिम्मा लाल को बुलाइए। सिम्मालाल, हम, हाँ काका, का काका, से कहो अगर ये पढ़ता है तो कविता सुनाए। ठीक है ठीक है। ऐसी अमित भैया, क्या बात है? अगर पढ़त हो हाँ, तो कविता सुनाओ, मालिक के हुक्म है। क्या कविता सुनना चाहते हैं? जी हाँ। अरे चपटा नहीं, कविता, बहिर है सर, कविता बाबूजी, कविता। ये कविता। हाँ, आप साइड में होइए, हम सुना रहे हैं ना। आप साइड, नहीं नहीं, अरे जमींदार साहब, सुना। हाँ हाँ, ठाकुर साहब आप ध्यान से सुनिए, मैं कविता सुना रहा हूँ। द्वारपाल इधर आइए। सुनाओ। और पिता को मारने, ध्यान से सुनिएगा। हाँ कहिए। और पिता को मारने वाले तेरा काला है, पिता को मारने। पिता को मारने वाले तेरा काला है, कैसे तू मारेगा, कैसे तू मारेगा, जो रक्षक मुरलिया वाला है। अबे साले, मेरा जूता मेरे सर पर बजाना चाहता है साला। जी हाँ। द्वारपाल, द्वारपाल, ये बता मुंह किसका काला होता है? मुंह काला वही खोद है जगह बहन बिटिया चली जाती है। तो हमारे ठाकुर साहब का 2 लड़कियां हैं, बताइए। कोई दिक्कत तो है नहीं? कोई नहीं। फिर साला क्यों गा रहा है? हाँ बताइए। अबे साले इधर आ। ऐसे आओ अमित। क्या बात? ये साला, ये मेरा जूता मेरे सर पर बजा रहा है, तू साला दूसरा कविता सुना। दूसरा कविता सुनाओ। द्वारपाल, क्या कविता सुनना चाहते हैं? हाँ दूसरा कविता सुनाओ। और दूसरा सुनना चाहते हैं? जी हाँ। तो सुनिए। काहे? और बुरी नजर वाले, और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और दिल है तेरा काला, लहू भी काला का साला। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला, लहू भी काला का साला। अगले वाले। अरे वो पैसे वाले, अरे वो पैसे वाले तेरे हाथों में लहू है, कहीं पे रोए माता, कहीं पे विधवा बहू है।
ठाकुर साहब देखा सारे कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, दरबारी से पूछा जाए कि संसार में किसका मुंह काला होता है? क्यों दरबारी? किसका मुंह काला होता है? मालिक मुंह काला वही कह होता है जेकर बहन बिटिया चली जाती ते कर। मुंह काला बंदर का होता है। बंदर का? जी हाँ। अच्छा ठीक है समझ में आ मालिक। गया? चलो हम लोग चलते हैं।